जय नेपाल। वेलकम होगा चैनल के ऊपर। जो भी चैनल पे नए चैनल का सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर एंड लाइक तो बनता है। आ गए हैं भाईजान आपके सामने, आपकी मुस्कुराहटों का जरिया बनने आ गया हूं। आप मुझे याद कर रहे थे, भाई आपका हाजिर है बाबा जी, भाई आपका हाजिर है। जी जी बिल्कुल, भाई आपका हाजिर है। और एलिमिनेटर 1 हो चुका है, अब आएगा एलिमिनेटर 2। जो भी हारेगा वो घर गया तेल लेने के लिए, जो जीतेगा वो जाएगा दीपेंद्र सिंह एरी के 100% रॉयल के साथ फाइनल खेलने, जो भी एनपीएल प्रीमियर लीग सीजन 2 का, जो कि धमाकेदार तमाचा मार रही है इस टाइम दुनिया के मुंह के ऊपर। और दुनिया हैरान है, परेशान है कि कैसे नेपाल वालों ने ये लीग इतनी अच्छी करवा ली, कैसे नेपाल वालों ने इतने ओवरसीज प्लेयर्स को बुलवा लिया, कैसे नेपाल वाले इतनी सक्सेसफुल लीग करवा रहे। ये सब बातें, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा, कौन क्या क्या फरमा रहा है, कौन क्या क्या कह रहा है। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को ठोकना है, लाइक को चैनल करना है सब्सक्राइब। अब हम बात करते हैं भाईजान, आज मैच हुआ लुम्बिनी का और खटमंडू गोरखास का मैच हुआ, और मैच हुआ वन साइड अफेयर, वन साइडेड मैच हुआ। कुछ मैच में इतनी तगड़ी टीम नजर ही नहीं आई। मतलब लुम्बिनी ने तो भाईजान धमाकेदार खटमंडू को तो खट्टा करा दिए, दांत खटमंडू के दांत खट्टे करा दिए, पेल दिया। और पेला भी ऐसे कि मारा कम घसीटा ज्यादा। वन साइड अफेयर में लुम्बिनी लॉयंस जो कि विनर साबित हुए। रोहित पौडल की बहुत आला कैप्टनसी में आपको बताऊं कि जिस तरह से उसने अपने बॉलिंग ऑप्शंस को यूज किया, दैट इज हेल ऑफ अ मार्क यार, आउटस्टैंडिंग। उसने अपने बॉलिंग रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया और उसने भाईजान खटमंडू के दांत खट्टे कर दिए, खटमंडू के दांत नीले पीले सब कुछ कर दिए और उनको उखाड़ के पिछाड़ दिया और बाहर फेंक दिया टूर्नामेंट से, आउट ऑफ कर दिया टूर्नामेंट से। और अब टोटल 2 मैच की दूरी और एनपीएल प्रीमियर लीग सीजन 2 जो के भाईजान सक्सेसफुल हुआ, धमाकेदार तबाह कुन आंखों में चमक लेके आया नेपाल प्रीमियर लीग। क्योंकि नेपाल की अगेन पॉइंट है, नेपाल का ग्रेट क्रिकेटिंग नेशन, वो डिजर्व करती है ये अप्लॉज, वो डिजर्व करती है रिस्पेक्ट। क्योंकि जिस तरह से सक्सेसफुल लीग करवाई, जिस तरह से टीयू क्रिकेट ग्राउंड को तैयार करवाया, जितनी जल्दी स्टेडियम को तैयार किया और फैंस को इंगेज किया, फ्लड लाइट्स लगाई, सब कुछ जो पैरामीटर्स इंटरनेशनली चाहिए थे वो सारे पैरामीटर्स पूरे किए। यहाँ पे सल्यूट बनता है तमाम क्रिकेट एसोसिएशन नेपाल की मैनेजमेंट का, और एनपीएल की जो मैनेजमेंट है उसको सल्यूट बनता है, खासतौर पर पारस खाड़का भाई, जिनका विजन है इस लीग का, जिन्होंने लास्ट जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एनपीएल 2 से पहले उन्होंने बताया था कि यार क्यों ये एनपीएल जो है प्रॉफिटेबल हुआ। तो उन्होंने सारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बड़े डिटेल अपने पॉडकास्ट के बताया, मैंने वो पॉडकास्ट सुनी थी। तो कहने का मतलब ये कि अब नेपाल प्रीमियर लीग इख्तितामी फेज के ऊपर, लेकिन अभी बात कर रहे थे लुम्बिनी की परफॉर्मेंस के ऊपर, तो रोहित पौडल की अप्लॉज बनता है आउटस्टैंडिंग, क्योंकि इंटरनेशनल कैप्टन है नेपाल की टीम के। तो उन्होंने अभी बताया कि भाईजान मैं क्यों कैप्टन हूं, मैं क्यों नेपाल का कैप्टन हूं। अब दीपेंद्र सिंह एरी तक पहुंचने के लिए उन्हें अगले मैच में विराटनगर, जो कि कल मैच, और बहुत स्ट्रॉन्ग मैच है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। वो तो एक मैच हार गए किसी तरीके से, समझ नहीं आई उनको, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली ये बात बता रहा हूँ, ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है विराटनगर की। मुझे लगता है मार्टिन गप्टिल और फाफ डु प्लेसी, खास तौर पर संदीप लमिचुनी, ये 3 जो स्टार्स हैं इनके, ये 3 स्टार्स मुझे लगता है कि लुम्बिनी को हराने में कामयाब हो जाएंगे। और विराटनगर किंग्स को मैं खुद भी फाइनल में देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं मुकाबला तगड़ा चाहता हूं। विराटनगर टीम ऐसी है कि यार वो टफ टाइम देगी 100% रॉयल को और हरा भी सकती है इजीली, ये मैं आपको बता दूं। खैर कल का मैच वो डिसाइड करेगा, लेकिन बात करते हैं डार्सी शॉट की, जिन्होंने बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दी। रोहित पौडल ने बॉलिंग में बहुत अच्छी बॉलिंग की यार, मतलब उसने बॉलिंग अच्छी की, 4 ओवर 3 for 25 उन्होंने रन दी और अच्छी बॉलिंग। और कैप्टनसी मैंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया, दैट इज आउटस्टैंडिंग, फैंटास्टिक, मार्वलस, ब्रिलियंट कैप्टनसी बाय रोहित पौडल। अब रोहित वर्सेस संदीप है, रोहित वर्सेस संदीप है, दोनों आइकॉन है नेपाल क्रिकेट के। और जो फाइनल में बैठा हुआ भाई दीपेंद्र सिंह एरी, वो भी आइकॉन है नेपाल क्रिकेट का, और वो तो वर्ल्ड रैंकिंग में ऑलराउंडर्स के नंबर 1 नंबर 2 पे भी रह चुके हैं। तो इट मीन्स के मुकाबला तगड़ा होगा और सारा अप्लॉज डिजर्व करती है नेपाल की ग्रेट क्रिकेटिंग नेशन, कि जिन्होंने ये प्रूव किया कि यार अगर आपके पास रिसोर्सेज कम भी हो तो आप एक लीग को अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए एज कंपेयर टू अदर एसोसिएट नेशंस, जिसमें आपके पास नीदरलैंड है, आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, हांगकॉन्ग है, उसके बाद नमीबिया है, बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं
और वो लोग अपनी लीग नहीं करवा सके। सो इट्स, देखिए जहाँ पे क्रेडिट ड्यू है वहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए कि नेपाल की जो टीम है, नेपाल की जो एसोसिएशन है क्रिकेट, उन्होंने वो काम कर दिखाया जो बाकी बहुत सी कंट्रीज जो है, मतलब 100+ कंट्रीज खेल रही हैं इस टाइम पे, तो बाकी कंट्रीज नहीं कर सके। नेपाल एक वाहिद एक एशियन क्रिकेट नेशन है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद जिसने ये लीग करवाई और तगड़े तरीके से करवाई। और मेरे ख्याल से कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीग अराउंड द वर्ल्ड नेपाल प्रीमियर लीग बन चुकी है। जो उसकी बातें लोग कर रहे हैं, वसीम अकरम से भी पूछा गया, उन्होंने भी एनपीएल के बारे में बात की। शोएब अख्तर से जब पूछा उनसे नेपाल के लोगों के बारे में पूछा गया, क्रिकेट के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव इंसाइट्स दी, बहुत ही पॉजिटिव इंसाइट्स दी कि यार वाकई ही ये लीग अब पॉपुलर हो चुकी है, ये लीग अपना मार्क बना चुकी है। और उन्होंने कहा कि यार मैं भी बहुत क्रेजी हूँ, मैं भी बहुत सोच रहा हूँ कि अगर मुझे भी कभी इनवाइट किया गया तो मैं नेपाल प्रीमियर लीग के लिए कमेंट्री करने या किसी टीम के साथ एज ए कोच जाने के लिए तैयार हूँ। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और मुझे लगता है कि अब नेपाल प्रीमियर लीग की जो एसोसिएशन है, जो डिफरेंट फ्रेंचाइजीज हैं, वो पूरी ट्राई आउट करेंगे कि यार आप कोचिंग का मैनुअल जो है वो भी चेंज किया जाए, डिफरेंट ओवरसीज कोचेस अच्छे जो कि फ्रंट लाइन आपके जो टीम्स के, इंटरनेशनल टीम्स के जो कोचेस हैं उनको किसी तरीके से हायर किया जाए। क्योंकि देखिए अगर हमने स्टैंडर्ड को मीट करना है, हमने फैंस के लिहाज से मीट किया हुआ है, ग्राउंड के लिहाज से हम मीट कर रहे हैं, कोशिश करें, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी हम पीछे हैं, लेकिन नेपाल आहिस्ता आहिस्ता उस टेक्नोलॉजी को रिवाइव कर रहा है और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है अपनी लीग को। लेकिन उसके साथ साथ मेरे भाइयों, उसके साथ साथ आपने प्लेयर्स को भी इंगेज किया, जिस तरह इस दफा फाफ डू प्लेसी, जेसन रॉय आए, डेविड मलान, जेमी नीशम, निरोशन डेकवेला, डार्सी शॉट, रोसिंगटन हो गए, इरासमस हो गए, ये लड़के आए खेलने के लिए, मां सदाकत हो गए, सोहेल तनवीर, रवि बोपारा, क्रिस लिन, ये लड़के आए खेलने के लिए। तो अब हमने ये करना है कि थोड़ा बहुत अगले साल जो है और प्लेयर्स को एंगेज करना है और बेहतर पूल ऑफ प्लेयर लेके आना है और साथ में कमेंट्री के लिए भी लोगों को हायर करना है, कमेंट्री के लिए और कोचिंग, खासकर कोचिंग। कमेंट्री का मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कोचिंग इसलिए जरूरी है ताकि अगर ओवरसीज जो आला पाई लेवल के कोचेज हैं वो आएंगे, बड़े बड़े नाम आएंगे, तो मेरा ख्याल है कि आपकी जो फ्रेंचाइज की जो क्रिकेट है उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपके लोकल टैलेंट को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और उसका फायदा वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में नेपाल को रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ उनके ऊपर हावी होगी, उनको अच्छा मदद मिलेगी, जिससे उनकी परफॉर्मेंस निखर के आएगी ना भाइयों, निखर के आएगी। अभी दुनिया हैरान परेशान पता है क्यों है? मैं आपको बताता हूं कि मैंने जो पॉइंट शुरू में डिस्कस किया कि नेपाल प्रीमियर लीग 2025 के बारे में लोगों की जो राय है वो हैरान क्यों है, यानी वो हैरान इसलिए है कि नेपाल प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन है अभी, नेपाल प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन है अभी, और जो हाइप ऑल ओवर द वर्ल्ड बनी हुई है, ऑल ओवर द इंटायर क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर जो हाइप बनी हुई है, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इट्स अ सेकंड मोस्ट पॉपुलर लीग आफ्टर आईपीएल। ये बात हो रही है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी जान, मेरी जुगर के टोटो, ये बात हो रही है। तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और नेपाल प्रीमियर लीग के लिए क्या हो सकता है? आप सोचें ना, आप उस पॉइंट को समझें कि जिस तरह से लोगों को एंगेजमेंट देखें, आप क्रिकेटिंग माइंड उनका देखें, क्रिकेट के साथ एंगेजमेंट देखें उनकी। सो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव जो है उनके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर है नेपाल प्रीमियर लीग के लिए कि यार आपके लिए क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं, दुनिया के जो शायकीन क्रिकेट है, जो फैन ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो बात कर रहे हैं, इंडिया के जो कमेंटेटर्स हैं वो बात कर रहे हैं, आकाश चोपड़ा बात कर रहे हैं, शोएब अख्तर बात कर रहे हैं, वसीम अकरम बात कर रहे हैं। भाइयों ये कम छोटी चीज़ नहीं है। तो स्टुअर्ट लॉ को भी आप क्रेडिट दें वेयर इट इज़ ड्यू, क्योंकि स्टुअर्ट लॉ के आने से नेपाल की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हुई है। तो आप सोचें अगर देख स्टुअर्ट लॉ के आने से बेहतर हुई है, तो अगर सारी की सारी फ्रेंचाइज के साथ ओवरसीज फॉरेनर कोचेस लग जाएंगे तो क्या परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी? ऑब्वियसली बेहतर होगी। यही डिमांड है इंटरनेशनल क्रिकेट की मेरे भाइयों, और ये डिमांड पूरी नेपाल प्रीमियर लीग की जो सीजन 3 है उसमें मुझे लगता है करनी चाहिए। बजट के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होने चाहिए, बजट को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, लोकल प्लेयर्स को भी पैसे ज़्यादा मिले। इस दफ़ा 15 लाख मिला, अगले दफ़ा 25-30 लाख पे जाए। जब तक प्लेयर्स में पैसा जाएगा टैलेंट उभर के बाहर आएगा। सिंपल सी स्टोरी है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसा डालें लीग के अंदर और देखें लीग का फिर कमाल, वो लीग आपको खुद पैसा कमा के फिर देगी, इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की भी देगी, इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के राइट्स पे भी, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, इन टर्म्स ऑफ फैन एंगेजमेंट। ये सब प्रॉफिटेबल चीज़ें बनेंगी और पैसे मिलेंगे। और प्रॉफिटेबल अभी फैक्ट्स एंड फिगर नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 के आ जाएंगे।
एक दफ़ा ये लीग एंड हो जाए तो फिर उसके ऊपर तो मैं खैर डिटेल बात करूँगा, क्योंकि मेरा ये टॉपिक इसलिए है क्योंकि मेरा कंपैरेटिव स्टडी पे चल रहा हूँ। मैं कंपैरेटिव स्टडी कर रहा हूँ कि डिफरेंट जो लीग्स हो रही है उसमें क्या बेहतरी हो रही है, क्या नहीं हो रही है। नेपाल प्रीमियर लीग की जो सीजन 2 है वो कहाँ पे स्टैंड करता है, ये एक दफ़ा फैक्ट्स एंड फिगर्स है। मैं कंप्लीट आपको सेक्शन के अंदर लिख के चीज़ें एक एक रुपया बताऊंगा कि भाई कितना फ़ायदा हुआ, कितना फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन आपने करना बस ये भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर एंड लाइक करना है, और कमेंट सेक्शन में जय नेपाल और जय नेपाल प्रीमियर लीग लिखना है, ताकि आप अपनी हाजिरी लगवाया करें कि जी हम आपकी वीडियो पे प्रेजेंट है और आपकी मेरी वीडियो आप तक पहुंच, ताकि मुझे भी पता चले आप तक वीडियो पहुंची है। बेल आइकन को भी आपने दबाना, दुआओं में रखें और अपना रखें ख्याल, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इसी उम्मीद के साथ आप तगड़े रहेंगे और नेपाल प्रीमियर लीग ऐसे ही शाइन करती रहेगी और खुश करती रहेगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।